आइए हम लोग साख मुद्रा पढ़ते हैं। क्रेडिट मनी ये क्या होता है? क्रेडिट मनी एक लाइन का देखते हैं। नाम सुने साख मुद्रा का? एक एक लाइन सुनते जाइए, इसमें टर्म है। साख मुद्रा क्या है? देखिए, क्रेडिट करता कौन है? बैंक। उधार देता कौन है? बैंक। अगर बैंक अपने काम के लिए कोई मुद्रा बना दे जो सिर्फ अपने ही लेन देन में यूज करे तो उसे साख मुद्रा कहते हैं। जैसे देखिए चेक। चेक क्या है? चेक क्या है बताइए? आरबीआई जारी करता है या आपको आरबीआई देता है? आपके पास जेब में नोट जो है वो क्या आरबीआई दिया है? लेकिन अगर चेक दिया है तो बैंक दिया होगा और वो आपस में ही लेन देन के लिए चेक लेकर के आप किसी दुकानदार को देंगे। हाँ, उससे दिक्कत होगी ना। 5 रुपए का चेक काट दीजिए और कहिए कि हमें टॉफी दीजिए 5 तो नहीं देगा। 5 रुपए के लिए हम जाएंगे बैंक? तो चेक है क्या? ये एक प्रकार की क्रेडिट मनी है जो कमर्शियल बैंक जारी करते हैं। तो चेक कौन जारी करता है? कमर्शियल। यानी साख मुद्रा है क्या? साख मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे बैंक अपने लेन देन में, अपने व्यवहार में, अपने ट्रेडिशन में यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो ये बैंक अपने व्यवहार में उपयोग में लाता है, वो साख मुद्रा है। हर जगह उपयोग नहीं होगा, सिर्फ बैंक अपने लेन देन में करेगा तो क्या है? साख मुद्रा। यानी ये चेक इसका एक उदाहरण है। ठीक, तो चेक क्या है वास्तव में? कभी एग्जाम में पूछे कि निम्नलिखित में से क्रेडिट मनी कौन है, तो वहां चेक जैसे ही दिखेगा उसी पे टिक करिएगा। ठीक, आइए हम बैंक की ढेर सारी सेवाएं दिखाए आपको। एक सेवा दिखाते हैं बैंक की एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी रिलेटेड वर्क। ये बैंक का एक बहुत बड़ा काम है, एजेंसी संबंधी कार्य। आराम से समझिएगा, पहले तो एजेंट समझिए तब तो एजेंसी समझेंगे। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम यामाहा की एजेंसी ले लिए हैं, वे लोग कहते हैं हम पेप्सी की एजेंसी ले लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक वाला। ये एजेंसी और एजेंट होता क्या है? आइए समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी खुद अपना काम अगर डायरेक्ट व्यक्ति से बात करे, लेन देन करे, तब तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन ये अपना काम अपने नहीं कर रही है, अपने काम के लिए किसी व्यक्ति को ये रखी है। व्यक्ति का नाम है रमेश। एक व्यक्ति और रखी है सुरेश। ध्यान से समझिएगा, रमेश, सुरेश, 2 व्यक्ति हैं और इन व्यक्ति को ये हिदायत दे दी है कि आप हमारी तरफ से काम करेंगे, लेकिन हमारे काम में आप जितना आपको अधिकार दिया गया उसी अधिकार में रहते हुए ही काम करेंगे। अब देखिए, इनकी कंपनी है पेप्सी की। किसकी है? पेप्सी कोल्ड ड्रिंक। रमेश क्या हुए? एजेंट हुए। एजेंट हुए, इनकी तरफ से ये काम कर रहे हैं। ये मालिक नहीं है, मालिक ये हैं और ये इनकी तरफ से काम कर रहे हैं और ये ग्राहकों को या दुकानदारों को सामान बेच रहे हैं। ध्यान से समझिए। जैसे समझिए मुकेश अंबानी है, कहीं कोई बात करना होता होगा तो हर जगह मुकेश अंबानी नहीं जाते होंगे, अपने एजेंट को भेजते होंगे।
तो एजेंट क्या है? किसी व्यक्ति की तरफ से उनके लिए काम करने वाला एक मध्यस्थ होता है जो उनकी तरफ से काम करता है ना। लेकिन ये माना जाता है कि अगर उस अधिकार, जो अधिकार उसको दिए गए हैं, उस अधिकार के अंदर रहते हुए वो काम कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि जिसके साथ वो समझौता कर रहा है वो व्यक्ति, तीसरा जो व्यक्ति को भेजे हैं, वो जिसके साथ समझौता कर रहा है, माना जाता है कि वो डायरेक्ट इनसे समझौता कर रहा है। जैसे एजेंट है तो दुकानदार जो भी सामान लेन देन कर रहा है, समझिए किससे लेन देन कर रहा है? कंपनी से कर रहा है, लेकिन एजेंट के थ्रू कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा है। और जो एजेंट कोई सामान रख के बेचता है इनकी तरफ से, उसे एजेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है गाड़ियों की, कंपनी तो बना देती है गाड़ी, लेकिन गाड़ी बेचवाए कैसे? तो उसके लिए जगह जगह एजेंसी खुलवाती है, यानी एजेंट बनाती है, और एजेंसी के माध्यम से बेचा जाता है ना। दीपक जो आपको मिले थे एमएस टीम के, वो एजेंट है ना, ठीक। तो एजेंसी का काम भी ये करते हैं। इस तरह तो दीपक का प्रचार हो जाएगा। बहुत दीपक है। आइए देखिए, एजेंट का काम करती है बैंक। एजेंसी का काम क्या क्या काम करती है, आइए देखिए। पहला तो ये है साख पत्रों के भुगतान का संग्रह। ध्यान से समझिएगा। स्टोर ऑफ पेमेंट। किसका पेमेंट? क्रेडिट लेटर या क्रेडिट बिल। आप क्रेडिट बिल, साख पत्र। साख पत्रों के भुगतान का संग्रह करती है। ऐसे समझिए, आप बताइएगा, जैसे किसी के नाम से कोई व्यापारिक बिल लिखा गया है, सुरेश के नाम से लिखा गया है, तो सुरेश क्या करेंगे? उस व्यापारिक बिल को चाहे तो बैंक में ले जाके जमा कर सकते हैं अपने खाते में। उसके खाते में जाने की जरूरत नहीं है, अपने अकाउंट में ले जाके जमा कर दें, वो पड़ा रहेगा। और जैसे ही 30 जुलाई का डेट आएगा, बताए थे ना 30 जुलाई को पैसा मिलेगा, तो 30 जुलाई के बाद उनके अकाउंट में पैसा डाल देगा ये। तो जितने भी, अच्छा साख पत्र का एक उदाहरण चेक बताए थे आप, चेक बताए थे ना। तो चेक भी अगर आप बैंक में डाल दिए हैं तो बैंक आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। तो बैंक आपकी तरफ से, देखिए ध्यान से समझिएगा, चेक तो कोई और दिया, चेक कोई और दिया, तो बैंक वाला क्यों पैसा दे? और अच्छा ये भी सोचिए, चेक हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से हो, है ना, और आप डाले हैं यूनियन बैंक में, मान लीजिए, तो यूनियन बैंक में आपका खाता है, तो यूनियन बैंक वाला भी क्या करेगा? वो ले लेगा, ले करके आपका चेक आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। ये चेक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा अपना मंगा लेगा। समझ पा रहे हैं? तो आपकी तरफ से ये खुद काम कर रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए, साख पत्रों के जो पेमेंट हैं उनको स्टोर करके आपके अकाउंट में डालता रहता है कि नहीं? आप अगर कभी चेक का लेन देन करिए तो देखिए खुद कि चेक किसी और बैंक का है, आप अपने बैंक में डाल रहे हैं, तो ये क्यों झंझट पाले? लेकिन फिर भी ये ले लेता है, ले करके दूसरे बैंक से पैसा मंगाता है, वो बाद में मंगाता है, लेकिन आपका पहले वो चेक कर लेता है सही है कि नहीं, उसके बाद आपके अकाउंट में दे देता है। आपके हाथों हाथ चाहिए तो हाथों हाथ दे देता है।
वो दे देता है। तो चेक का भुगतान करता है कि नहीं बैंक? अगर कोई व्यक्ति आपके नाम से चेक काटा है तो आपको पैसा देता है कि नहीं? भले वो किसी भी बैंक के नाम से चेक हो, लेकिन दे देता है वो। तो ये काम करता है कि नहीं? एजेंट का ही तो काम हुआ। आपकी तरफ से जाके उस बैंक से पैसा निकाल के आपके अकाउंट में डाल रहा है, आपका एजेंट ही तो हुआ ये बैंक। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बैंक आपका एजेंसी का काम किया कि नहीं? किया ना? ठीक है। दूसरा काम देखिए एजेंट का, इसका ये ग्राहकों की तरफ से भुगतान भी करता है। पेमेंट ग्राहकों की तरफ, कभी पीला हो जा रहा है कभी हरा, तरफ से भुगतान भी करता है। यानी पेमेंट टुवर्ड्स कस्टमर, यानी ग्राहकों की तरफ से भुगतान भी करता है। आप खुद बताइए, ध्यान से सोचिएगा, बिजली बिल भी जमा करना किसका अधिकार है? आपका है ना? आपका अधिकार नहीं, कर्तव्य है कि आप बिजली बिल जमा करें। लेकिन आप अकाउंट से जोड़ दिए हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जितना बिजली बिल आएगा बैंक के अकाउंट से, बैंक वाला खुद आपके अकाउंट से पैसा उसमें जमा कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। आप कभी किस्त पे गाड़ी लीजिए, कभी भी किस्त पे गाड़ी लेंगे तो पहले तो अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। हम तो नहीं लिए हैं कभी, लेकिन हमें इतना पता है। नगद लेंगे तो बेनिफिट रहता है, क्योंकि किस्त पे लेंगे तो 10% का नुकसान रहता है। अगर 4 लाख की गाड़ी है, अगर नगद ले रहे हैं तो मान लेते हैं कि आपको 3.5 लाख में मिल जाए, लेकिन किस्त पे लेंगे तो 4 लाख लेगा वो, तो क्या फायदा? 50,000 का नुकसान। कोई भी व्यक्ति जो किस्त पे लेता है उसको नुकसान रहता है, पूरा नुकसान रहता है। 10% का नुकसान, 15% का नुकसान रहता है। और उसमें भी आधा तो जमा ही करवा लेते हैं, शुरू में आधा जमा करा लेते हैं, आधे में किस्त चलता है। हाँ, जितना भी हो, अगर 1 लाख का है तो 30-35 हजार तो जमा करा लेते हैं। 30-35 हजार जमा करा लिए, बचा 60-65 हजार, तो 65 हजार पे किस्त लेंगे, वो भी 15 हजार 10 हजार एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। जितना अगर ऐसे लेते डायरेक्ट तो 85 हजार में मिल जाती गाड़ी, लेकिन नहीं, किस्त पे लेंगे तो 1 लाख। तो क्या मतलब 65 लाख के लिए 15 हजार एक्स्ट्रा दीजिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन वो बड़ा खेल है। आइए देखिए, तो साख पत्रों का क्या है? ग्राहकों की तरफ से भुगतान करता है। समझिए, आप जब किस्त पे गाड़ी लेते हैं तो पहले आपका अकाउंट होना चाहिए, तब तो किस्त पे गाड़ी देगा। ठीक, तो होगा क्या? ध्यान समझिएगा, आपका किस्त जो है बैंक वाला जमा करेगा। कौन जमा करेगा? बैंक। अगर आपने अकाउंट से जोड़ रखा है, आपका अकाउंट अगर खुला है कहीं और उस अकाउंट में पैसा है और आप जोड़ दिए हैं, तो हर महीने अगर 2000 किस्त बन रही है तो बैंक वाला हर महीने अपने आप 2000 ट्रांसफर करता रहेगा जब तक कि किस्त पूरा न हो जाए। तो ये आपकी तरफ से बैंक वाला काम किया कि नहीं? तो आपका एजेंट हुआ कि नहीं? किया ना? जमा तो आपको करना है, आप बैंक से करा रहे हैं कि आपकी तरफ से काम कर रहा है कि नहीं? तो हुआ कि नहीं एजेंसी संबंधी काम? तो देखिए, बिजली बिल का भुगतान भी बैंक कर देता है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम वो कर रहा है। नहीं तो जाते लाइन में खड़े होते, बिजली बिल जमा करते, किस्त नहीं जमा करने जाना पड़ा, किराया भाड़ा बचा, समय बचा, सब कुछ याद भी करने की जरूरत नहीं, वो काट के दे देगा। भूल गए तो भी उसको याद रहेगा, वो दे देगा। अकाउंट से जोड़ दीजिए ना, जोड़ दीजिए, बैंक करेगा। अब आप जाके दौड़ दौड़ करेंगे तो भाई अकाउंट होगा, अकाउंट
बैंक को जब कहेंगे तब न करेगा। तो बैंक ये सब काम करता है, आपका किस्त जमा करता है, आपका बिजली बिल जमा करता है, और भी काम करता है वो। बहुत से लोग हैं, हम आपको दिखा देंगे, बहुत से उदाहरण हैं, आराम से आपका देता रहता है वो। ये भुगतान संग्रह भी करता है, स्टोर करता है पेमेंट का, भुगतान संग्रह करता है। ध्यान समझिएगा, भुगतान का संग्रह करना। हो सकता है आपको कोई पैसा भेज रहा हो तो आपकी तरफ से स्टोर करके रखता है, अगर कोई भेजता है तो। ऐसे समझिए, कोई कमीशन है, कोई ब्याज है, कोई लाभांश है, डिविडेंड, जो कंपनी में लोग काम करते हैं तो कंपनी डिविडेंड भी देती है कभी कभी, तो डिविडेंड बैंक के अकाउंट में चला जाता है और वो ले करके अपने आपके अकाउंट में डाल देता है। यानी जितना भी लाभांश है आपको मिल गया। तो आपको जितना भी पेमेंट मिल रहा है कर, जैसे समझिए भुगतान छोड़िए, ध्यान समझिएगा, जैसे पेंशन जो मिलता है आपके बैंक के अकाउंट में आ रहा है, तो आप ही के अकाउंट में वो भुगतान कर रहा है कि नहीं? या फिर कोई योजना का लाभ मिल रहा है आपको, छात्रवृत्ति मिल रही है, तो जितना भी, ये तो मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आ रहा है, लेकिन किसी चीज़ का भुगतान भी बैंक में हो जाता है, लोग कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है। तो आपकी तरफ से जो कुछ भी इसमें भेजा जाएगा वो ले लेता है, वो नहीं पूछेगा। क्योंकि आप याद रखिए, आप जब पैसा जमा करने जाते हैं तो आपकी जानकारी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब निकालने जाएंगे तब तरह तरह का ज़रूरत पड़ेगा। अंगूठा लगाइए, सिग्नेचर करिए, है ना, लेकिन जमा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको कोई भी पैसा भेज सकता है और ये आपके अकाउंट में डाल सकता है कि नहीं? तो कोई भी भेजा ये ले लेगा तुरंत। तो आपकी तरफ से भुगतान स्टोर करके रखा कि नहीं? पेमेंट स्टोर करके रखा ना, कोई भी भेज दे। ये प्रतिभूति, ये ध्यान समझिएगा, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी ये करता है। किसका? सिक्योरिटी, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। प्रतिभूति जानते हैं? ऐसे समझिए, देखिए एक लाइन में समझिए, जो शेयर है, शेयर आप खरीदते हैं ना, वो प्रतिभूति है। शेयर कभी आप बैंक में जाएंगे, या जमीन का कागज जो है वो क्या है? प्रतिभूति है, सिक्योरिटी, जो दे करके आप लिए हैं। तो शेयर आपकी प्रतिभूति है, ध्यान समझिएगा। तो उनको पता है, बैंकों को, बैंक हमेशा, आप डेली वो काम नहीं करते, बैंक वो डेली काम करता है कि कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ लेन देन हो रहा है, उसे पता है, क्योंकि पैसे का लेन देन ही करते हैं वो सब, और सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो इसलिए आपको प्रतिभूति बेचने से ज़्यादा अनुभव बैंक को है। आपको उतना अनुभव नहीं है जितना आप शेयर खरीद बिक्री का रखें। बैंक को ज़्यादा अनुभव रहता है कि कब शेयर का दाम बढ़ा है, कब घटा है, उसको ज़्यादा अनुभव है, उसी में हमेशा दिन भर रहता है। तो इसीलिए बहुत से लोग अपना शेयर या कोई भी प्रतिभूति बेचने के लिए बैंक को दे देते हैं और बैंक वाला वो प्रतिभूति बेच देता है, लेकिन इनसे पूछ करके बेचेगा कि ये इस समय ये रेट चल रहा है, क्या करें, बेच दें, या शेयर क्या करें, 30% दाम बढ़ा हुआ है, बेच दें, तो कहेंगे हाँ बेच दीजिए। तो बैंक आपकी तरफ से एजेंट का काम किया कि नहीं किया ना?
तो ये ध्यान रखिए, बैंक ये काम भी करते हैं, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, जरूरत पड़ी तो खरीद। जैसे समझिए हम बताए थे ना कि सरकार भी, आरबीआई भी बीच बीच में ऋण पत्र जारी करती है, डिवेंचर ना, आपको नहीं पता है ना, आप बैंक को बोल दीजिए कि जब सरकार जारी करेगी हमें बताइएगा, हम खरीदेंगे, ठीक है। बैंक को आप बोल दिए, जब भी सरकार जारी करेगी तो बोलेगा वो कि 4 महीने के लिए जारी कर रही है और 800 में दे रही है, 1200 रुपये या 1000 रुपये का है, 4800, ठीक है, तो है 200 तो मिल ही जाएगा, क्या करना है, थोड़ा सा कम है लेकिन चलिए ठीक है। तो 4 महीने के लिए आप बोल दिए कि ठीक है ले लीजिए, 10 ठो ले लीजिए हमारी तरफ से, यानी 800 का 8000 गया, लेकिन मिलेगा कितना, 1000, यानी 1000 मिलेगा 4 महीने बाद। तो आपकी तरफ से खरीद के रख लिया। क्लियर? नहीं समझ में आया? तो ये आपकी तरफ से प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री भी करता है, जब आप उसे आदेश देंगे तब, उसे काम दिए होंगे तब। धन का स्थानांतरण, देखिए आपको साल में कितनी बार मतलब कि सरकार निकाल देती है ऐसे? बहुत बार, जब उसको जरूरत पड़ती है, उधार जब उसको चाहिए निकालती रहती है। आइए देखिए, बहुत कर्जेदार है भारत सरकार, कर्जे में है एकदम। नहीं 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 मिलता है, वो तो उनको तो वही काम है, वो तो दिखाएंगे कि हमारे बैंक से और ज़्यादा बिका, हमारे ग्राहक बड़े जागरूक हैं, तो और बढ़िया है। आइए देखिए 5वां, धन का स्थानांतरण। देखिए इससे ये आपको सीखने के लिए मिला ना कि ये सब काम बैंक करता है, कम से कम सीख लीजिए। क्या ट्रांसफर ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ मनी, क्या बैंक पैसा भी ट्रांसफर करता है? हाँ खूब करता है। अगर मान लीजिए आपको कहीं भी विश्वनाथ मंदिर में ही दान देना है मान लीजिए, तो आप 100 रुपये विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के नाम से अगर उसमें 100 रुपये देंगे तो चला जाएगा कि नहीं? तो आप जिसको चाहें धन ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी अनाथालय में, अनाथाश्रम में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, वृद्धाश्रम में कर सकते हैं, है ना। आप किसी भी चैरिटी में आप व्यक्ति को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका मन किया, ये सोए हैं, अब मूड खसक गया, 5 रुपये भेज के देखते हैं जागते हैं कि नहीं। जैसे भेजे, बजा घंटी, देखे 5 रुपया, बड़ा खुश हुए, है कि नहीं? 5 रुपया कहाँ से आ गया? तब भी खुश होंगे, 5 रुपया क्रेडिट कहाँ से मिल गया? नहीं, अकाउंट में अगर 5 रुपया बढ़ाना तो बड़ी खुशी मिलती है, हम बता रहे हैं ना। तो ये है, काम करता है कि नहीं ट्रांसफर? ठीक है। ये साख प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। साख प्रमाण पत्र, ये क्या होता है? यानी ये आपको देता है क्या? क्रेडिट सर्टिफिकेट। एक चीज और सिखाने जा रहे हैं, आइए देखिए। बस जल्दी कर दे रहे हैं, जल्दी कर दे रहे हैं, बस जल्दी कर दे रहे हैं, 1 मिनट में छोड़ देंगे। साख प्रमाण पत्र क्या है, ध्यान से समझ लीजिए, 1 मिनट में अब छोड़ दे रहे हैं। ये जो साख प्रमाण पत्र है, जैसे बैंक आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। जैसे आप अमेरिका जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, आप कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। अपने जेब में पैसा ले जाएंगे तो हो सकता है चोरी हो जाए, गिर जाए, ये दे देते हैं ट्रैवलर चेक। क्या दे देते हैं? यात्री चेक। वो भी तो चोरी हो सकता है। ये चोरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिलेगा आपको, आप लेके जाएंगे नहीं देगा पैसा। यात्री चेक जो होता है ना, जिसके नाम से जारी हुआ है, उसकी पूरी पहचान होने के बाद ही उसे मिलेगी, उसी को मिलेगी। ये फायदा है ना इसमें। तो यात्री चेक एक प्रमाण पत्र है और आपको दे दिया, आप अमेरिका गए, अब ये खोने का डर ही नहीं है। अगर खो भी जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं निकाल सकता। लेकिन आप जब अमेरिका पहुंचेंगे, इससे जब चाहे बैंक में जमा करके, क्योंकि वो अमेरिका में किसी बैंक के नाम से लिखा होगा, तो उस बैंक में जा करके आप निकलवा लेंगे, आपका मिल जाएगा पैसा। क्लियर?
तो उसे कहा जाता है ट्रैवलर चेक, यात्री चेक। तो ये सुविधा होती है, बहुत से लोग उपयोग करते हैं, जितने भी पैसेंजर जाते आते हैं, विदेशी यात्री या फॉरेनर जो भी इसका यूज करते हैं बहुत धड़ल्ले से, क्योंकि सोए हैं कहीं गिरा फट जाए फूट जाए खो जाए, क्या दिक्कत है, पैसा तो नहीं जाएगा, हम ही निकाल सकते हैं, कोई और निकाल भी नहीं सकता, तो फायदा है कि नहीं इससे। ठीक है, एक कहिए तो और सिखा दें या बंद कर दें? जैसी इच्छा सर, सिखाना चाहते हैं तो सिखा दीजिए। आइए तो वस्तुओं के वाहन में सुविधा एक और सिखा देते हैं। बढ़िया है, वहाँ नहीं पढ़ेंगे ना हम जल्दी। आइए एक और सिखा रहे हैं, ये बैंक करता है, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप तो व्यापारी है नहीं, लेकिन कभी आप जाइए, जो ट्रेन से सामान आता है आपका कैसे आता है, कभी सामान मंगाए है कुछ, अपनी गाड़ी या कुछ भी पार्सल, कभी कुछ नहीं। आइए देखिए, कभी मंगाइएगा। ये होता क्या है कि जैसे आप सामान मंगा रहे हैं, मान लेते हैं आपका ये गाड़ी आप मंगा लिए, बम्बई से मंगाए, गाड़ी सील हो गई, गाड़ी पैक हो गई और गाड़ी आ गई बनारस, आपने वहां से मंगाया, आ गया मालगाड़ी में या जिसमें भी लद के आपकी गाड़ी आ गई। ये करते क्या है, ध्यान समझिएगा, जो भेजने वाली संस्था है, गाड़ी जब आपको देगी ना, जब आप गाड़ी देंगे और उसको पैसा देंगे, या फिर ऐसे समझिए, जो पार्सल करने वाली संस्था है, जो सामान भेजती है, वो उसको आपने गाड़ी दे दिया, जैसे ही आपने गाड़ी दिया तो आपको एक लिखित कागज देगी। क्या देगी? कागज। और ये कागज जो है आपके पास पड़ा रहेगा कि आप ही की गाड़ी है, ये है, और ये है, मुहर आपको दे दी, ठीक, ये आप लेके चले गए। लेकिन आप गाड़ी छुड़ाएंगे कैसे? कागज दिखा के नहीं मिलेगा, हम बता दें। अब ये जो पार्सल वाला है, गाड़ी तो भेज दिया, लेकिन इसकी एक रसीद जो है वो बैंक को भेज देता है, जिसको बिल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्टी। वो बिल्टी बैंक को भेज दिया। अब आप जाएंगे ये कागज लेकर के, या जैसे भी आप जाइए, ऐसे भी जाएंगे तो आप बिल्टी छुड़ाएंगे। मतलब छुड़ाने का मतलब हो सकता है 100-200 रुपये बचा हो, आप पैसा जमा करेंगे और आपकी पहचान करेगा हो कि आप यही व्यक्ति हैं। सब कुछ कराने के बाद आपको ये गाड़ी दे देगा। तो जब तक आप बिल्टी नहीं छुड़ाएं, यहाँ से ऐसे समझिए, सुन लीजिए, 1 मिनट में सुनिए। ये पार्सल वाला जो है, गाड़ी तो भेज दिया, गाड़ी यहाँ पड़ी है स्टेशन पे, लेकिन ये रसीद जो है भेज दिया बैंक के थ्रू। तो बैंक में आप जाएंगे, जो रसीद भेजा उसे बिल्टी कहते हैं। तो आप जाएंगे तो बिल्टी छुड़ाएंगे। जब बिल्टी छुड़ाएंगे तो एक रसीद वो देगा कि मतलब इनका पैसा वैसा सब जमा हो। छुड़ाने का मतलब ये हुआ कि कहीं बकाया तो नहीं है पैसा, या कुछ और तो नहीं है। तो पूरा पैसा जमा हो गया, आपको रसीद दे दिया। अब बैंक से आपको रसीद मिल गया। अब जा करके यहाँ जहाँ गाड़ी जमा है, अमानत घर या बहुत कुछ बोला जाता है उसे, वहीं रखा है, आप जाएंगे दिखाएंगे, आपको गाड़ी मिल जाएगी। क्लियर? तो बैंक ने आपके वस्तुओं को ले जाने ले आने के लिए भी एक सुविधा दिया। क्या? जो आप देखते होंगे कि एक बिल्टी छुड़ाते हैं लोग, बैंक में जाते हैं, यानी रसीद बैंक में भेजा जाता है। कभी बिल्टी छुड़ाए हैं? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे।